क्वेश्चन 65। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? अब 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। बी 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा। सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा। डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 66। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? अब उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। बी समान काम के लिए समान वेतन। सी कानून के समक्ष बराबरी। डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध। बी अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। सी अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। डी अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्वेश्चन 68। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? एक आवास का अधिकार। दो विदेश यात्रा का अधिकार। तीन समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन 69। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। अब भारत के संविधान द्वारा। बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। सी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। डी उपर्युक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन 70। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। एक मौलिक अधिकार। बी वैधानिक अधिकार। सी नैतिक अधिकार। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 71। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दो ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीन सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चार यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन 72। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद। बी राष्ट्रपति। सी सर्वोच्च न्यायालय। डी मंत्रिमंडल।
क्वेश्चन 73। मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? अब विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन 74। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23, बी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, डी शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। क्वेश्चन 75। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? अ सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी मकान का अधिकार। क्वेश्चन। क्वेश्चन 76। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? अब व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। क्वेश्चन 77। मौलिक अधिकार अ कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते। क्वेश्चन 78। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। 1 विधि के समक्ष समानता, 2 भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, 3 देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, 4 चुनाव लड़ने का अधिकार। क्वेश्चन 79। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? अ समानता का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी विरोध का अधिकार। क्वेश्चन 80। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अब विधि के समक्ष समानता, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार,
डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्वेश्चन 81। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। क्वेश्चन 82। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? अ भारत के सभी न्यायालयों को, बी संसद को, सी राष्ट्रपति को, डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को।